दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है दोस्त या फिर भूत। ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बचा हुआ है, घनी आबादी से पूरी तरह से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है, जो गांव से बाहर तक ले जाती है और लाती है। मैं अपने नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौट कर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था, क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफी अंदर था। पर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सी बार सफर कर चुका था और बहुत बार रात में भी आ चुका था। पर इस बार मैं काफी देर रात गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बजे थे, जो कि बहुत ही डरावना समय हो चुका था। और जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग बहुत ही जल्दी सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। और पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं, कोई जंगल में आया हो। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा। मैं बस भगवान की प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और खैर छोड़ो, मैं बहुत खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर जो है कम हो चुका था, क्योंकि इस सन्नाटे की छुपी तोड़ने के लिए कोई तो है मेरे साथ। अब उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुपचाप क्यों है। ये जब से मुझे बुला मिला है तब से कुछ बोला नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त सुंदर तो बहुत ही बातूनी है और ये इतना शांत, बड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही थी। मेरा घर बस थोड़ी सी दूरी पर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहा है? कब से देख रहा हूँ, बड़ी चुप हो और खेतों की तरफ क्यों जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के एक कुएं पर घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर गांव के लोग बहुत जोर से जाग गए और मेरी तरफ दौड़ने आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमदर भी वहां पर ही था। तो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पे सो रहा था। तो वो कौन था जो कल रात को था? मैं ऐसा चौंका और सबकी तरफ देखने लगा। आज की इस कहानी को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर ऐसी हॉरर कहानीज आपको देखना पसंद है, साथ ही अगर आपके पास आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, हमारे साथ हमारे दिए हुए मेल आईडी पे भेज सकते हैं आप। हम आपकी इस कहानी को अपनी आवाज़ देंगे